हाय स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके केमिस्ट्री लेक्चर में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो साथियों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, इसको हम पढ़ा रहे हैं। वैसे तो यह बेसिक इंट्रोडक्शन है, सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आज हम आपको इसमें केवल बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे। चैप्टर के नाम में ही मूल अवधारणाएं हैं, तो रसायन विज्ञान के बारे में इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें जाननी पड़ेंगी और इसी से धीरे धीरे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे जाने बिना आप केमिस्ट्री को जान भी नहीं सकते हैं। तो देखेंगे आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो केमिस्ट्री देखेंगे तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ क्या है, काला पदार्थ। क्या है, काला पदार्थ। तो काला पदार्थ, कीमिया का अर्थ ही है काला पदार्थ। अच्छा, कीमिया एक देश का नाम भी है जो मिस्र बोला जाता है। कीमिया को मिस्र का नाम दिया जाता है, क्यों? क्योंकि कीमिया जो देश है, यहाँ की मिट्टी कैसी थी, काली थी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कीमिया। तो सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ, कीमिया में हुआ, मिस्र में हुआ। और आपको पता है कि रसायन विज्ञान जो मिस्र में बताया गया वो एक कला के रूप में बताया गया, क्योंकि मिस्र की कला बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो रसायन विज्ञान को सर्वप्रथम द आर्ट ऑफ इजिप्ट यानी कि रसायन कला के रूप में मिस्र में जाना गया। लेकिन बाद में या आज की स्थिति में अभी कला नहीं रह चुका है, क्या हो गया है, यह एक विज्ञान हो गया है। अर्थात रसायन कला आधुनिक युग में एक विज्ञान है जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं उत्पत्ति ओरिजिन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रसायन विज्ञान की खोज हुई है, उत्पत्ति हुई है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के दो मूल तत्व या दो मूल पदार्थ कह लीजिए, यही कारण है जिनके कारण आज रसायन विज्ञान का विकास हुआ है। शुरुआत में दो मूल तत्व थे, यानी अमृत का निर्माण। अच्छा, अमृत आप जानते होंगे जिसके पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। और दूसरा पारस पत्थर, ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को छू दे तो वह सोने में बदल जाती है, स्वर्ण हो जाती है। तो इन दोनों तत्वों के खोज के लिए या इन दोनों पदार्थों के खोज के कारण ही आज रसायन विज्ञान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा, यानी कि आज जो रसायन विज्ञान एक शाखा अलग पढ़ी जाती है, वह करने का, अलग शाखा देने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो रॉबर्ट बॉयल को जाता है। यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने ही केमिस्ट्री को एक शाखा के रूप में बताया। आगे देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है या जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है? इन्होंने सर्वप्रथम कार्बन की संरचना, टेट्रा डायगोनल स्ट्रक्चर बताया था और इन्होंने कुछ तत्वों का खोज किया। तो ट्रिक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन की खोज किया था, ये तत्व हैं। और इसका जो ट्रिक निकल के आता है वो निकल के आता है कौन सी। अगर कोई पूछे लेवोसियर ने किस तत्वों की खोज की, तो आप ट्रिक बता देंगे कौन सी। आगे देखेंगे ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ग्रैंडफादर मीन्स दादा या पितामह। तो जो फादर थे वो लेवोसियर थे, लेकिन ग्रैंडफादर कौन है, बर्जीलियस हैं। बर्जीलियस को क्यों ग्रैंडफादर कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर तत्वों का खोज किया, सिद्धांतों के बारे में बताया,
कुछ गुणधर्मों के बारे में बताया, तो ज़्यादा कार्य इन्होंने किया, नियम सिद्धांत भी ये बताए, इसलिए इनको ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने कुछ तत्वों का खोज किया, सेलेनियम, सेरियम, थोरियम, सिलिकॉन का भी ये खोज किए हैं, और इन्होंने और भी तत्वों के बारे में बताया, उनके गुणधर्मों के बारे में बताया। इसलिए प्रोटीन की जो टर्म है, प्रोटीन नाम जो दिया था बर्जीलियस ने ही दिया था। आगे देखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा क्या है रसायन विज्ञान की, तो विज्ञान एक प्रकार की शाखा है विज्ञान की, यानी कि रसायन विज्ञान क्या है, एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के संगठन का, संरचना का, परिवर्तन का तथा उनके रासायनिक भौतिक गुणधर्मों का और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन तथा उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों और उनकी संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान एक पदार्थ का विज्ञान है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थ का विज्ञान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पदार्थ जैसे जल, वायु, सब कुछ आप देख लीजिए, छोटे से छोटा कण भी, फाइबर्स, पॉलीमर्स, जो कुछ भी हैं सब इसी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस साथियों इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।